आज की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र के छात्रों का स्वागत है। इसके पहले के ऑनलाइन क्लास में हम लोग मानसिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की परिभाषा, उसकी अवधारणा के संबंध में जानने का प्रयास किया है और उसमें क्या अंतर है दोनों में, मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में, ये बातें बताई जा चुकी हैं। आज हम लोग इसी लेसन के नए प्रकरण में मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताओं के संबंध में अध्ययन करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताओं को जानने के लिए आवश्यक है कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से कितना सुसमायोजित है, कितना वह अपने को समाज में एडजस्ट कर लेता है। उसी के आधार पर मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताओं का जानने का प्रयास करेंगे। इसमें पहली जो बात है, जो मानसिक रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता होती है, वह होता है संतुलित। पहली जो विशेषता है, संतुलित, एकीकृत तथा समन्वित क्रियाशीलता। समन्वित क्रियाशीलता यह मानसिक रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता होती है। इसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक रूप से वह व्यक्ति, उस व्यक्ति की क्रियाशीलता संतुलित होती है। दूसरी जो बात है, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की दूसरी विशेषता हो सकती है कि उसमें नियमित दिनचर्या पाई जाती है। उसकी दिनचर्या क्या होती है बच्चों? नियमित होती है, नियमित दिनचर्या होती है। यानी जो भी उसकी दिनचर्या है, सुबह से शाम तक, खान पान, रहन सहन, पढ़ने लिखने का समय, उठने बैठने का जो टाइम है, वह नियमित होता है, रेगुलर होता है और उसके लिए समय पाबंद वह होता है। तीसरी बात है, उसमें तीसरी जो विशेषता है एक मानसिक स्वस्थ रूप से व्यक्ति की, वह है उसमें संवेगात्मक परिपक्वता पाई जाती है। संवेगात्मक परिपक्वता, संवेगात्मक यानी जो उसके संवेग होते हैं, वह उसमें नियंत्रण करना चाहता है या उसमें परिमार्जन या परिवर्तन कर लेता है। चाहे भय हो, चिंता हो, या एंजाइटी हो या वात्सल्य की भावना, ये संवेग हमने पहले ही बताया है कि 14 संवेगों का उल्लेख मैकडूगल ने किया है। तो उसमें संवेगात्मक परिपक्वता होती है। चौथा उसमें है सहनशीलता की भावना होती है। सहनशीलता की भावना पाई जाती है। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की, या यह कह सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताओं के अंदर, एक व्यक्ति में सहनशीलता या टॉलरेशन की भावना पाई जाती है। वह किसी भी परिस्थिति में सहनशील होता है या टॉलरेशन की भावना उसके अंदर होती है। बहुत उग्र नहीं होता किसी चीज़ के समक्ष या विपरीत परिस्थितियों के समक्ष ही अपने को वह सहनशीलता का परिचय देता है। पांचवा जो चीज़ है, उसमें आत्मसंयम पाया जाता है। आत्मसंयम पाया जाता है। उस व्यक्ति में स्वयं अपने को संयमित जीवन व्यतीत करता है। यानी उसका जीवन किस प्रकार होना चाहिए, किस परिस्थिति में कैसे रहना चाहिए,
वह उसका जीवन संयमित होता है, आत्म संयम की भावना पाई जाती है। अगली जो विशेषता इसकी है वह है आपकी डिसीजन मेकिंग, या कह सकते हैं कि निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता उसमें पाई जाती है, या डिसीजन मेकिंग इसे कहते हैं, डिसीजन मेकिंग कहते हैं। वह किसी चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसमें निर्णय लेने की उसमें क्षमता होती है, वह निर्णय ले सकता है। अगला जो है वह स्वमूल्यांकन, यानी अपने कार्यों को जो कार्य करता है उसका मूल्यांकन, इवैल्यूएशन स्वयं करता है कि क्या वह समाज के प्रतिमानों के या फिर परिवार के प्रतिमानों के आधार पर उसके कार्य हैं कि नहीं है, उसके अनुकूली हैं कि नहीं है, उसके व्यवहार सामंजस्यपूर्ण है कि नहीं है, वह स्वमूल्यांकन करता है और वह वास्तविकता की धरातल पर जीता है, उसमें वास्तविकता पाई जाती है, उसके कार्यों में वास्तविकता की झलक देखने को मिलती है, वास्तविकता की झलक देखने को मिलती है। वह स्वप्न लोक में कह सकते हैं या ड्रीमफुल स्टेज में नहीं होता है, बल्कि वह वास्तविक धरातल पर उसके कार्य दिखाई देते हैं, वास्तविक धरातल पर उसके कार्य परिलक्षित होते हैं, तो उसमें वास्तविकता पाई जाती है। और अगली है कि कार्य की संतुष्टि, उसके कार्य जो करती है उसको संतुष्टि होता है, जो भी कार्य करेगा उसमें संतुष्टि होती है और वह प्रसन्न चित्त होता है, प्रसन्न चित्त होता है। कह सकते हैं कि मानसिक रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं का उल्लेख किया जाए तो वह व्यक्ति प्रसन्न चित्त होता है, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने का प्रयास करता है और उसका व्यक्तित्व सुसमायोजित होता है, समायोजनशीलता की भावना पाई जाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि एक संतुलित समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं ही मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं होती हैं और इस तरह की जिसके इस व्यक्ति के अंदर विशेषता पाई जाती है या उस कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, वह व्यक्ति मानसिक रूप से कह सकते हैं कि सुसमायोजित होता है, उसका कार्य व्यवहार सुसमायोजित होता है, उसकी कार्यशैली जो समाज में द्रष्टव्य होती है वह सुसमायोजित होती है। तो आज की ऑनलाइन क्लास में बच्चों बस इतना, शेष अगले एपिसोड में इसी लेसन संबंधित आपको जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।